रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे मार्केटिंग हाईजैक कर लेते हैं, हमारे वो डिजायर्स को इतना अच्छा हाईजैक कर रहा होता है, ट्रिगर कर रहा होता है कि रिलीजन से लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि रिलीजन उस खूबसूरती के साथ प्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, इट एक्चुअली बाईपासेस द कॉन्शियस एंड गोज डायरेक्टली बैक इनटू द सबकॉन्शियस। आई एम अ मैनिपुलेशन एक्सपर्ट जिसने 20-25 साल ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा एंड आई एम स्टिल स्केयर्ड बाय सोशल मीडिया कि वो किस तरह से आपको हाईजैक करता है। जो कंटेंट मैं अपने बड़ों के खिलाफ बना रहा हूँ, बैठ के कल को हमारे बच्चे ये कंटेंट हमारे खिलाफ बना रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। जो बिगर पिक्चर अंडरस्टैंडिंग होती है वो बर्ड्स आई व्यू से होती है। तो बर्ड्स आई व्यू से देखिए तो अगली 2-3 जनरेशंस की जो प्लानिंग है ना, वो आपको करनी पड़ेगी एक बंदे को। आप कहें कि कंट्रोल द बबल, कंट्रोल द बबल अराउंड दैट यू क्रिएटेड। Yes. ठीक है, तो कॉन्शियसली मैनेज। This is the Grow with Ali podcast, the platform for empowering the next generation to evolve into exceptional adults. We delve into fundamental issues and explore solutions from the ground up. This podcast offers insightful discussions aimed at initiating meaningful change rather than providing generic motivation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a very special guest with us. This is Sir Imran Qureshi. इन्होंने हमें डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई थी and he has a very broad scoped knowledge on different things, on human psychology, on marketing, और इस तरह की चीज़ें. And I wanted to talk about कि हम पेरेंटिंग को मार्केटिंग के हिसाब से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि द प्रेमिस इज कि आज की दुनिया के अंदर everything is competing against marketing, and the best frameworks we have for understanding human psychology and humans वो हमें मार्केटिंग से ही मिलते हैं. अब जब पेरेंटिंग की बात आती है, पेरेंट और चाइल्ड एफिनिटी की बात आती है, तो उसके अंदर मार्केटिंग जो है ना हाईजैक कर लेता है, कार्टून्स की फॉर्म में, गेम्स की फॉर्म में, खिलौनों की फॉर्म में इन द अर्ली ईयर्स. एंड उसके बाद रिलीजन की बात करें तो वहाँ पे मार्केटिंग हाईजैक कर लेते हैं, हमारे वो डिजायर्स को इतना अच्छा हाईजैक कर रहा होता है, ट्रिगर कर रहा होता है कि रिलीजन से लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि रिलीजन उस खूबसूरती के साथ प्रेजेंट नहीं किया जा रहा होता. तो दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि हम पेरेंटिंग और रिलीजन को मार्केटिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि फ्रेमवर्क हमारे पास मार्केटिंग का सबसे अच्छा है इस वक्त अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम मार्केटिंग के फ्रेमवर्क्स का यूज करते हुए पेरेंटिंग और रिलीजन को कैसे डेवलप कर सकते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक आई हैड इन माइंड वाज कि एज अ पेरेंट हम मार्केटिंग के अगेंस्ट विन कैसे कर सकते हैं. उसके अंदर मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स को टच कर सकते हैं एंड एवरीथिंग. कि जो एडिक्टिव कंटेंट है, खासकर जिस तरह से हमारे सामने कोको मेलन की एक एग्जांपल है कि वो इतना हाई स्पीड और इतना हाई डोपामीन कंटेंट बनाते हैं कि बच्चों के लिए उसको छोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. जिन बच्चों से वो लिया जाता है तो वो एडिक्ट्स वाले विड्रॉल सिम्टम्स शो करते हैं अपने अंदर. तो किस तरह से मार्केटिंग को यूज करते हुए छोटे बच्चों के लिए पेरेंटिंग डिजाइन की जाए कि पेरेंट चाइल्ड एफिनिटी भी डेवलप हो सके एंड एक प्रॉपर अपने इंटेंशनल तरबियत हो सके. ओके, वेरी गुड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, तो इसमें वी हैव एक्चुअली टू थिंग्स दैट वी वुड हैव टू लुक एट. अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से देख रहे हो पेरेंटिंग, और एक्चुअली ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर कमिंग, जिसकी वजह से पेरेंटिंग इस वक्त काफ़ी हद तक इनफेक्टिव हुई है. जो हमारे पास पुरानी स्ट्रैटेजीज हैं जो शायद हमने अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से देखी हैं, जो इन दी ऑनस्लॉट या आप कह रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स अ पैराडाइम चेंज जो कुछ भी है, और हर जनरेशन पे वो पैराडाइम चेंज बहुत तेज होता चला जा रहा है. दैट्स व्हाई वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कि जी जेन एक्स के लिए अलग है और जेन वाई के लिए अलग है और मिलेनियल्स के लिए अलग है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इट इज हैपनिंग, और काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ जाता है इन द व्हाट वी से द साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोग्राफिक लैंडस्केप की वजह से, और उसकी जो एनवायरनमेंट है उसमें काफी फर्क है. तो इसमें what we can do is कि अगर बेसिक कुछ हम प्रोसेसेस को ना, ह्यूमन प्रोसेसेस को, थोड़ा सा साइकोलॉजी को हम समझ लें कि ये हो कैसे रहा होता है, ये ऑपरेशन कैसे हो रहा होता है, तो फिर कोई भी अब इसमें आए आगे या कोई टेक्नोलॉजी आए या कुछ भी आए, जब आपको बेसिक प्रोसेसेस पता होंगे तो यू विल बी एबल टू देन कम अप विद अ काउंटर और बेटर वे कि उन्हीं को आप जो है वो अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें. यानी ये एक इसमें थोड़ी सी स्टार्ट में इसलिए कर लेते हो कि ओरिएंटेशन की बात है कि देखिए ऑल दीज टूल्स आर नॉट बैड एट ऑल. सही है, ठीक है, ये टूल्स हैं, ये अपनी जगह पे मौजूद है, नए नए भी बन के आते रहेंगे. द थिंग इज हाउ डू यू यूज देम. ठीक है,
in our generation's time वो ये होता था कि television is bad, television is the root of all evil और ये है और वो है. अब जो है वो social media पे सब हुए हुए हैं कि जी social media is bad, it's the root of all evil ये वो. ठीक है, but that's not the thing. The thing is that you this is a tool. ठीक है, you can use it for positivity, you can use it for negativity. ठीक है, तलवार भी एक टूल है, पॉजिटिव भी इस्तेमाल होती है, नेगेटिव भी, गन भी टूल है, तो ये भी सारे टूल्स हैं. ठीक है, तो इट्स योर ओरिएंटेशन, हाउ डू यू वांट टू यूज इट. ठीक है, इट्स लाइक जिसको थोड़ा सा वो उसमें करते हैं ना, जो थोड़ा सा वो तज़किया नफ्स वाली चीज में बात आ जाती है कि मतलब क्या घोड़ा आपके ऊपर सवार है या आप घोड़े के ऊपर सवार हैं. तो ये घोड़ा एक टूल है, आप उसको यूज करेंगे तो वो हिसाब से यूज हो जाएगा. ठीक है, उसकी जो भी नुआंसेस हैं अगर आप समझ जाएंगे तो आप उसको यूज कर सकेंगे. अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो वो फिर आपको राइट कर लेगा. या जिस तरह जिसके हम थोड़ा सा इनका भी जिक्र जो है वो आता रहेगा, मार्शल मकलूहन का, नोन एज द फादर ऑफ मीडिया साइंसेस. ठीक है, कि ये मीडिया जो कुछ भी है तो उसमें किस तरह है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, वो आपको समझ में आ जाए तो देन वी कैन कम अप विद के इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है. ओके, तो इसमें ये कि इस पे हम थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ कर लेते हैं. ठीक है, फिर हम जो है वो टूल्स और फिर ये कि उसको यूज कैसे किया जाए और स्ट्रैटेजीज क्या हो, टूल्स को फिर आपने किस तरह अपने बेनिफिट मतलब पहले तो टैकल करना है या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को एनहांस करना है, नेगेटिव को आपने किस तरह मतलब यू हैव टू वेट इट आउट वाली बात है, वो कैसे करना है और फिर क्या स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं. तो इस तरह वी कैन स्टार्ट टू टॉक अबाउट दैट. ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज व्हेन वी टॉक अबाउट मीडियम. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नाउ वी कैन ऑब्वियसली गो एंड लुक एट इट. ठीक है, तो ये आई रेफर टू मार्शल मकलूहन, द father of media sciences. So he actually came up with his conceptualization. वो कहते हैं कि the media is actually of different types. He classified media into two things, two basic classifications. Okay, one he called the hot media, and the second one he called cold media. Okay, so hot media is something that is appealing to one sense at a time. Okay, obviously we have five senses. Five senses में जो हमारी five senses हैं, ठीक है, we've got the eyes, we've got the ears, we've got the skin, we've got the tongue. जो भी मीडिया है, ठीक है, जो आपके या मीडियम है, चले जो भी आप मीडियम कह लें या बाकी मीडिया में जो सिर्फ आपके एक सेंस को जो है वो अपील कर रहा है, एक सेंस को हिट कर रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ हॉट मीडिया, क्योंकि वो आपकी पूरी अटेंशन गेन कर लेता है. ठीक है, वो आपकी पूरी जो है ना ब्रेन की अटेंशन जो है वो गेन कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग अ बुक, written text. ठीक है, तो written text जो है you are reading, you're using the eyes, you're not hearing, you're not feeling, you're not doing anything. तो वो जो है ना आपका proper attention या full attention जो है वो gain कर लेगा. ठीक है, तो ये होगा hot medium. या if you're just listening, you're listening to a song, you're listening to a lecture, you're listening to anything, तो वो जो है वो खाली आपके कान जो है वो कर रहे हैं. ठीक है, तो जो आपके पास हो रहा होगा तो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ हॉट मीट. इसी तरह जब हम स्मेल की बात करते हैं तो कोई फूड है, फूड को आप जो है यू ट्राई टू स्मेल और उससे फिर आपकी वो बनती है. तो ये दिस वुड बी देन कॉल्ड हॉट मीडिया. अच्छा, जब ये हॉट मीडिया होते हैं तो इसकी जो ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू मकलूहन, तो जो ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है वो कॉन्शियस प्रोसेसिंग होती है. यानी कि पहले वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में आता है, कॉन्शियस ब्रेन उसको जो है वो मतलब ये कि अटेंशन देता है, फिर उसको जो है जो भी है डाइजेस्ट करता है और फिर वो जो भी डाइजेस्टेड फॉर्म है वो सबकॉन्शियस में लोड कर देता है. ठीक है, उसकी जो भी डाइजेस्टेड फॉर्म है वो लोड कर देगा सबकॉन्शियस में. ठीक है, तो ये हो गया. इसमें ये कि आपकी लर्निंग, आपकी डेप्थ और आपकी अंडरस्टैंडिंग और वो सारी चीजें बहुत अच्छी डेवलप होती हैं. इसलिए रीडिंग, हम कहते हैं कि रीडिंग से नॉलेज जितनी आती है वो आपके और किसी चीज से नहीं आती, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस एक्चुअली. ठीक है, इट्स नॉट कि कोई और चीज अच्छी है, कोई और चीज बुरी है. रीडिंग इसलिए अच्छी है, लिसनिंग इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो हॉट मीडिया है और आपका ब्रेन उसको कॉन्शियसली प्रोसेस करेगा. ठीक है, अच्छा, दूसरे क्लासिफिकेशन है कोल्ड मीडिया. ठीक है, कोल्ड मीडिया ये होता है कि जब आप डिफरेंट मीडिया को मिक्स कर देते हैं. ठीक है, तो योर ब्रेन एक्चुअली गेट्स कंफ्यूज्ड. सही है. ठीक है, अब आप इफ यू लेट्स से कंबाइन जो नॉर्मली है भी दैट वी आर यूज्ड टू, ये ऑडियो विजुअल कंबाइन हो जाता है. ठीक है, तो जब ऑडियो विजुअल कंबाइन होके आता है ना तो द ब्रेन इज नॉट एबल टू गिव अटेंशन दैट वे. ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है,
उसमें फिर ये होता है कि वो कॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं होती, ठीक है, इट एक्चुअली बाईपासेस द कॉन्शियस एंड गोज डायरेक्टली बैक इनटू द सबकॉन्शियस। वहां पे जाके जो भी उसकी मैसेज है या जो भी उसकी ट्रिगर्स हैं वो सारे आपके सबकॉन्शियस पे जाके वो जो है वो लोड हो रहे होते हैं, ठीक है, और कॉन्शियस प्रोसेसिंग उसकी नहीं होती। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, यू आर नॉट मे बी उससे इमेजिनेशन भी आप नहीं कर रहे, आप उसके साथ नहीं कर रहे हो, तो वो बस यू आर जस्ट यू एक्चुअली बिकम अ कंज्यूमर। एक वेजिटेटिव स्टेट वाली बात आ जाती है, यू बिकम अ कंज्यूमर। और फिर ये होता है कि वो जब भी फिर क्या होता है कि जब भी जो भी अब आपने ऑडियो विजुअल में देखी है चीज, ठीक है, ऑडियो विजुअल से जो मीडिया से आपके पास कोई चीज आई है, ठीक है, तो वो आपका जो है ना वो फीलिंग और एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट कॉन्शियस प्रोसेसिंग, ठीक है, बिकॉज इसका प्रोसेस ये है कि वो डायरेक्टली कॉन्शियस से नहीं जाएगा, वो गोज डायरेक्टली इनटू द सबकॉन्शियस, ठीक है। इसीलिए होता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं या कोई मैच देखते हैं जिसमें वॉल्यूम भी हमने बहुत ज्यादा की हुई होती है, कोई कार्टून्स देखते हैं, ठीक है, और जो भी हम कंटेंट ये वाला हम वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो जो है ना वो उसका बहुत थोड़ा हमें याद रहता है। अगर याद भी रहता है तो बहुत ही उसका थोड़ा सा कंटेंट होता है, वो नहीं होता, वो भी वो जो बस डायरेक्टली जाके लॉन्च हो गया, और खास तौर पे वो चीज जो ट्रिगर्स होते हैं जो वो प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे फिर क्या होता है कि जब भी वो जो चीज आपने ऑडियो विजुअल मीडिया से जो आपने चीज देखी होती है, उस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है अगर, या उस तरह का स्टिमुला है, उस किस्म की इन्वायरमेंट आपके सामने आती है जो आपने इसमें देखी होती है, तो जिस तरह उसमें रिएक्शन आया होता है ना उस प्रोटैगनिस्ट का, यानी जो भी एक्टर है या जो भी है, ठीक है, या जो क्रिकेट प्लेयर है, एक्टर है, प्रोटैगनिस्ट हम उसको लफ्ज यूज कर सकते हैं, तो वो जो भी आया होता है तो आप उस तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप उस तरह एक्ट करना जो है वो शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नॉट कॉन्शियस, इट इज सबकॉन्शियस। और ये वो चीज जो है वो इस तरह पीछे लोड कर देते हैं आपके। यही बात फिर सोशल मीडिया पे भी है, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लें, जहां भी अब मिक्स्ड मीडिया आएगा, ठीक है। अब टेलीविजन पे उन्होंने किया कि इतना ओवरलोड क्रिएट किया कि यू आर ना ऑडियो विजुअल टेक्स्ट तीनों एक साथ, ठीक है, और अब इस पे भी यही हो रहा है इन योर जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, इस पे भी जो भी अब आ रहा है, तो तीनों चीजें अब हो रही हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल भी है और टेक्स्ट भी है, और वो अब ट्रांसलेटेड भी है कि आपकी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो जाता है। तो आपका ब्रेन जो है ना वो इट इज नॉट एक्चुअली प्रोसेसिंग कॉन्शियसली, ठीक है। जिस तरह मतलब मैं आई डोंट वांट टू लाइक इसलिए कि लेट्स से अगर आप कोई जो है वो कोई वायलेंट प्रोग्राम्स देखते हैं, कोई हिस्टोरिकल मूवीज आप देखते हैं या प्रोग्राम्स या ड्रामाज या जो भी है, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो जो भी चीजें हो रही है ना, ठीक है, तो वो अभी वैसे तो देखने में बड़ा वो लग रहा होता है, लेकिन सोचे अगर उस तरह की आपकी सिचुएशन सामने आएगी तो आप क्या करेंगे? तो इमीडिएटली आप जो ना बगैर सोचे समझे वो काम शुरू कर देंगे, ठीक है। मूवीज में जो अल्फाज बोले जा रहे होते हैं, कोई एक्सीडेंट होने लगा है तो फिर फौरन से एक लफ्ज आ जाता है जो बोलना आप शुरू कर देते हैं, वो उसमें वो हो रहा होता है ना, आप कोई और लफ्ज तो नहीं, आप ये तो नहीं कह रहे होते अल्लाह बचाए, खुदा बचाए, मुझे माफ कर दो, ये तो नहीं हो रहा होता। आप उस सिचुएशन में आ रहे हैं तो आपके जबान से वही चीज निकलेगी क्योंकि वो ट्रिगर हुआ हुआ है पीछे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट कि ये आपका मीडिया की प्रोसेसिंग ब्रेन में होती कैसे है, ठीक है, मीडिया की प्रोसेसिंग ब्रेन में होती कैसे है, ठीक है। तो ये इसका है अकॉर्डिंग टू मार्शल मकलूहन। अब उससे आगे कोई और बात हुई, लेकिन दिस इज व्हाट आई मीन, दिस प्रैक्टिकली भी ये तमाम चीजें मतलब अप्लाइड भी है, टेस्टेड भी है, देखी भी है कि इसी तरह जो है कुछ काम हो रहा होता है, ठीक है। इसमें एडिशन की जा सकती है बट बेसिक मैकेनिज्म कुछ यही है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखें कि जब आपके सामने कोई कार्टून आता है, और अब अच्छा आप तो चले फिर भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ब्रेन को इधर उधर आप लेके जा रहे हैं, और आपका एक ऑब्वियसली एक नॉलेज लेवल, एक चीजें सारी बिल्ड हो चुकी हैं, तो आप फिर भी किसी सबकॉन्शियस से भी कोई चीज अगर आती है ना, या आप उसको भी थोड़ा सा मेमोरी से निकाल के और प्रोसेस फिर भी कर लेते हैं, एडल्ट लेवल पे। और वो भी जब आप थोड़े थिंकिंग वाले हो, खाली कंज्यूमर वाले एडल्ट ना हो कि आप बस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो लेकिन अगर आप थिंकिंग वाले हैं तो आप थोड़ा बहुत ही कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के पास ये लग्जरी नहीं होती, ठीक है। वी नो अबाउट इट नाउ, इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि 7 years तक बच्चे सिर्फ जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट व्हाट यू कैन से रिकॉर्डिंग योर वर्ड्स, दे आर रिकॉर्डिंग द होल एक्शंस, ठीक है। वो पूरा पैकेज उनकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है सारी, ठीक है, वर्ड्स की भी, एक्शंस की भी, कहा क्या था, किया क्या था, ठीक है। वो बस वो उसको सिर्फ इट्स जस्ट वो पैसिव उनके सबकॉन्शियस में लोड हो रहा होता है, उनकी कोई कॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती। वो होती है 7 साल के बाद शुरू,
ठीक है, और वो भी होते होते फिर भी से कि 14 इयर्स पे आके फिर आपका जो है वो, या 12 इयर्स पे या 14 इयर्स पे आपके कॉन्शियस अवेकन पूरी तरह हो जाता है कि आप फिर आप कॉन्शियस प्रोसेस इन चीजों की शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के बारे में ये चीज सबसे पहले समझ लेनी कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, नाउ आई ब्रिंग टू कि इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप कार्टून्स में क्या किया जा रहा होता है। ठीक है, कार्टून्स में जाहिर बात है यही चीजें हो रही होती है और वो सिर्फ कंज्यूम कर रहा है उसको उसका कुछ नहीं पता, वो उसी को उसके लिए वही रियलिटी है। और वो फिर ये होता है कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ अल्फाज कार्टून में बोले जा रहे हो, ठीक है, और आप वो लफ्ज बोलेंगे तो उसी तरह कहेगा। ठीक है, अगर वो आप करेंगे तो उसी तरह कहेंगे। और यही सारी चीज अब ऑब्वियसली यूटिलाइज वो लोग कर रहे हैं, जो कि आपकी जितने भी ये कोकोमेलन और जो भी है ये सब उसको इसी बात को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। इससे इसको अगर आप थोड़ा सा और डीप समझे तो ये एक्चुअली बिहेवियर मॉडिफिकेशन कह लें, या बिहेवियर बच्चों के लिए तो क्या कि बिहेवियर इम्प्लांट हो रहा है ऐसे। ठीक है, और बाकियों के लिए फिर ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा होता है, मतलब बड़ों के लिए बिहेवियर मॉडिफाई किया जा रहा होता है। ठीक है, तो अब पहले तो खाली टीवी था जिसमें ऑडियो विजुअल था, अब नाउ इट्स एवरीथिंग अराउंड यू। ठीक है, अब आप टीवी पे भी इंटरनेट और सोशल मीडिया चल रहा है, इसमें भी सोशल मीडिया है, वीडियो भी आ रही है, फेसबुक कंटेंट भी आ रहा है, वो बॉम्बार्डमेंट उन चीजों की बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ना वो वी आर लाइक बीइंग, इसको कहना कि एस्फिक्सिएटेड, इसको कहते हैं ना कि आपको गला घुट रहा है, एस्फिक्सिएटेड की इतनी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट है तो फिर वो समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, क्योंकि कॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती। ठीक है, और बार बार वो फियर इंस्टिल कर रहे हैं, वो कुछ जो भी वो चीजें आपके अंदर इंस्टिल करना चाह रहे हैं, दे आर डूइंग इट दैट वे, जो भी यूज कर रहा है। अच्छा, अब ये है कि बच्चों पे अब आ जाते हैं। ठीक है, बच्चों पे आप देखें कि जब आप वो कोई कार्टून देखते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी देखता है, एक मिसाल को मैं थोड़ा सा वो करने के लिए, जब वो टॉम एंड जेरी को दो बच्चे बैठ के देख रहे होते हैं ना, ठीक है, और आप उसके अंदर जो है वो चीजें ट्रिगर्स उनके जहनों में जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टॉम एंड जेरी बंद होने के बाद, ठीक है, अचानक से वो उसी तरह के जो है वो एक्शन शुरू कर देते हैं। सही। क्यों, क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ट्रिगर्स हैं जो डाले जा रहे होते हैं जहन में। ट्रिगर क्या होता है, व्हेन टॉम एंड जेरी मेक एन आई कांटेक्ट देन द मेहम स्टार्ट्स, व्हेन टॉम एंड जेरी मेक द आई कांटेक्ट देन द मेहम स्टार्ट्स वाली बात होती है। ये तो यही होता है, वो आप देखते हो, पर आपको समझ नहीं आता कि बच्चा कंट्रोल कैसे होंगे, ये तो बिल्कुल ही देव गॉन बिजर्क, ये चीज उतर रही है, ये चीज टूट रही है, ये चीज गिर रही है, और वो रुक नहीं रहे, और वो बस भागे जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन वो हो क्या होता है, वो ट्रिगर उनके सबकॉन्शियस में लोड किया जा रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस दैट गोज ऑन। अब आप इसको स्केल अप करके अब आप पूरे उस पे ऑडियो विजुअल टेक्स्ट, ठीक है, मीडिया पे आप इसको कर सकते हैं। और फिर आगे तो जब हम यही बात अप्लाई हो जाएगी होलोग्रामिक, जब भी आ जाएगी, जब होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, जब वो मतलब कमर्शियलाइज हो जाएगी, तो उसमें भी यही चीज हो रही होगी। ठीक है ना, कि आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग कैसे मैनेज की जा रही है, कंप्लीट टेक ओवर हो जाएगा। तो वो फिर तो कंप्लीट ना, फिर वो आपको आप उसको कोई मतलब, और फिर उसके साथ आप कोई रोबोट्स और साइबोर्ग वो भी आप लगा दें, तो फिर तो कंप्लीटली वो हो जाएगा ना, कि टू फुल बिहेवियर मॉडिफिकेशन, क्योंकि सारे सेंसेस को वो यूं ग्रैब कर लेंगे और आपकी कॉन्शियस प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। ठीक है ना, वो कॉन्शियस प्रोसेसिंग को टोटली वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो जो भी है। अच्छा, तो नाउ दिस इज द थिंग। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि इसको अगर आपने करना है, खासतौर पे बच्चों से ही हम स्टार्ट करें, बच्चों पे हमारी बात होगी। ये बच्चों को अगर आपने जो है वो करना है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग द गैजेट्स दैट आर अराउंड यू। श्योर, आप मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटे मतलब 7 साल से, 7 साल तो नहीं, खैर आप प्रॉब्ली 3 या 4 साल तक के बच्चे को तो फिर भी आप जो है वो एक वो उससे आइसोलेट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपने उसको जो अगर आपने लर्निंग उसकी करवानी है, तो पहली बात तो ये कि डेफिनेटली इसका टाइम आप रिड्यूस कर दें। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो थोड़ा सा जो इसमें किया जा सकता है, जो इनिशियल है ना, कि ठीक है कार्टून चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जस्ट टर्न ऑफ द वॉइस। ऑडियो विजुअल आ रहा है ना, तो ऑडियो बंद कर दे। जो खाली वो विजुअल देख रहा होगा ना, उस पर उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसका फिर कुछ जो है ना वो आगे से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ये कुछ कॉन्शियस हो जाएगा, उस पर एक्चुअली उसकी इमेजिनेशन ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि जब वो कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस स्टार्ट उसको स्पार्क मिल रहा होगा ना, जो भी विजुअल कंटेंट आ रहा है, ठीक है, वो मूवी देख रहा है, वो
मतलब ऑब्वियसली दी राइट कंटेंट वाली बात है, ये नहीं कि आप वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉन्ग कंटेंट, लेकिन वो कार्टून भी अगर देख रहा है ना तो कार्टून भी कम से कम ये कि उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाएगी, ही स्टार्ट थिंकिंग अच्छा ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, कि ये एक्शन ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, तो वो चीज उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और उस पर फिर वो यू वुड सी कि वो अपना जो है वो एक कंटेंट डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो जस्ट टर्न ऑफ द वॉइस, दैट्स प्रोबब्ली द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू, टर्न डाउन द वॉल्यूम इतना कि उसको दिखाई दे सुनाई ना दे, ठीक है। ये बिल्कुल एक बेस लेवल की स्ट्रेटेजी हो सकती है, और ये भी है कि ये आगे भी वैसे इंप्लीमेंट हो सकती है कि आप इसको ब्रेक डाउन कर लें, आपने कहा अच्छा ये चीज मैंने देखनी है, ये चीज मैं देखूंगा लेकिन मैं उसको कॉन्सेंट्रेट करके देखूंगा, वॉल्यूम टर्न डाउन कर दूं, ठीक है, या मैं उसको सुनता रहूं। फॉर एग्जाम्पल इवन अगर आपने कोई ये वीडियोस देखनी भी होती है ना तो जस्ट डोंट वॉच इट, जस्ट लिसन टू इट, खासकर पॉडकास्ट पॉडकास्ट भी है, इसको भी आप कर सकते हैं, यू लिसन टू इट, आपकी कॉन्शियस प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, वो चीजें जहन में जो है ना रह जाएंगी, वो टर्म्स आ जाएंगी, आप देख और वो करेंगे तो वो चीज नहीं रहेगी, ठीक है। आप कितनी भी लंबी वीडियो देख लें या कितना भी आप गौर से उसको करने की कोशिश कर लें, वो नहीं रहेगा। अगर आप एक पे ले आएंगे ना उसको, तो आपका जो भी नॉलेज ट्रांसफर और प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी आपकी, और जो आपने उससे एक्सट्रैक्ट करना है वो एक्सट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। आप उसको ब्रेक कर लें, टाइम आउट कर लें, ब्रेक कर लें, ऑडियो विजुअल को एक मीडियम पे ले जाएं, ठीक है, तो फिर थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम बेटर, ठीक है। और जाहिर बात है हाँ क्लटर को थोड़ा आपने कम करना है, खत्म करना है, क्लटर तो अवॉइड करना है, क्लटर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आई मीन आपका सबकॉन्शियस इतना ओवरलोड हो जाएगा कि कॉन्शियस विल गो टू स्लीप, वाली बात। और इसी तरह हो गया है ना, ठीक है, और इसी के जरिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवाई जा रही है, करवाई जाती है, ये ऑब्वियसली दिस ऑल द साइकोलॉजी एंड मीडिया साइंस है, जिससे ये दे हैव बीन एबल टू गेट दीज इफेक्ट्स इनटू पीपल ना, कि उनका बहुत जल्दी बिहेवियर मॉडिफाई कर लेते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग। तो अच्छा अब ये अब एक बेसिक बन गया, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी भी आ गई, ठीक है, जिसपे मजीद रिसर्च करके बिल्डअप भी किया जा सकता है और सोचा जा सकता है इस बात पे, ठीक है। अच्छा अब ये है कि नाउ हाउ डू यू हैव टू यूटिलाइज इट, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको अब आपने यूटिलाइज कैसे करना है, ये मीडिया मौजूद है, ऑडियो भी है, विजुअल भी है, ऑडियो विजुअल भी है, ये सारी चीजें मौजूद है, हाउ कैन यू यूज इट टू गेट बेनिफिट, आप अपने पर्पसेस से, अपनी गोल्स, अपनी आइडियोलॉजीज के लिए आप किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप पहले अपने कंटेंट को देखें कि कंटेंट है क्या, और कंटेंट का पहले ये आइडेंटिफाई करें कि उसका बेस्ट मीडिया होगा क्या, और उस मीडिया की वेटेज बढ़ा दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मे बी इफ यू वांट टू शो मॉरल स्टोरीज टू किड्स, ठीक है, मॉरल स्टोरीज टू किड अगर आपने करनी है तो आप उसका जो है यू कैन मतलब ऑडियो विजुअल बिल्कुल क्रिएट करें, कंटेंट करें, ठीक है, या आप जो है वो ऑडियो को थोड़ा सा ऑगमेंट कर लें, वीडियो उसकी ऑडियो थोड़ी डाउन कर दें, विजुअल ज्यादा करके, और उसमें जो है वो टेक्स्ट डालना शुरू कर दें कि वो वीडियो भी देखे और टेक्स्ट भी, तो एक ही चीज को वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होगा ज्यादा, ठीक है। टेक्स्ट रिटन आ रहा है, ऑडियो कम है, ठीक है, ऑडियो बहुत कम है उसमें, ठीक है। अच्छा और जहां पे ऐसी चीज आती है जहां पे आपने फीलिंग करवानी है, ठीक है ना, कि ये इवेंट हो कैसे रहा था, उस पर क्या फीलिंग अगर आपने उसको जनरेट करवानी है तो वहां पे आप वॉल्यूम तेज करें, उसको फिर फुल ऑडियो विजुअल पे ले जाएं, जहाँ पे आप फीलिंग के अच्छा फॉर एग्जांपल यू वांट टू से दैट मे बी कि अगर व्हाट वाज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ कि एक वॉर सीन तो नहीं मैं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आपने कोई मॉरल स्टोरी आपने करनी है, अच्छा कि एक if somebody got into a problem, into some trouble, और उसको रिमूव करने को आ रहा है, तो वो ट्रबल जो है वो आप उसका ऑडियो विजुअल आप कर दिया, इससे उसको ये हो गया कि ये फील जनरेट होगी कि हाँ ट्रबल, फिर जो सोल्यूशन जब आया तो यू टोन इट डाउन, ठीक है ना, जिससे फिर आप उसको मतलब विजुअल दिखाएं, ऑडियो कम कर दें। तो इस तरह की जो है ना वी कैन कम अप विद थिंग्स कि आप पहले प्राइमरी मीडिया आइडेंटिफाई करें, ठीक है, और उस मीडिया को फिर लेते हुए आप अपना कंटेंट को उस हिसाब से जो है वहां पिच अप करें। सो दिस इज लाइक बेसिक आइडिया। नाउ आई एम नॉट मतलब क्या इसको कहें कि प्योर ब्लडेड साइकोलॉजिस्ट नहीं है ना, मैं को
कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, बट दीज आर जस्ट आइडियाज, आई एम नॉट सेइंग। सही। ठीक है, कुछ जो है वो ऑब्वियसली जो भी रिसर्च कंटेंट है या पढ़ा हुआ है जो कुछ भी उस बेसिस पे, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस भी ऑब्वियसली। आई एम फादर माई सेल्फ, तो आई हैव गॉट किड्स, तो उन पे मैंने ये चीजें थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट की हुई है, सही। जिससे आई हैव हैड सम गुड रिजल्ट्स। और ये कि इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, ठीक है, डेफिनेटली इसका इफेक्ट होता है। उनको रीडिंग की तरफ किस तरह लाया जाए, ठीक है, उनको ऑडियो विजुअल से थोड़ा निकाला जाए, वॉल्यूम कम कर दें, आप बंद कर दें, ब्रेक्स देते रहें कि अच्छा जी ये अभी है, अभी अजान हो रही है, बंद कर दी है आवाज, थोड़ी देर के लिए उनको ब्रेक मिल गया, ठीक है, तो कॉन्शियस वापस आ गया, फिर जो है वो आप करें। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लुक एट, और इस पे जो है वो स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, और उसको यूज करने के लिए we can come better because you can't take it away। ये जो बात है ना कि आप बंद कर दो या गार में बैठ जाओ जाके, ठीक है, या आप you turn the clock back, can't happen। सही। ठीक है, आप कहो कि वो जमाना ही वापस आ जाए, ये नहीं हो सकता ना, ये अल्लाह ने नहीं बनाया ऐसे। आप किस तरह जो है आप कहेंगे नहीं मैं वापस गेम में चला जाऊं, ठीक है, तो it can't happen, you have to work with it। एक सेकंड, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क कि कंटेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए, क्योंकि द थिंग इज के जेन जी, अर्ली जेन जीज, मैं 2002 का हूँ या उससे पीछे वाले जेन जीज, एंड उससे पीछे जो जितनी भी जनरेशन है उन्होंने टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसली सीखा है। जो मेरे बाद वाले हैं एंड खासकर जो जेन अल्फा है, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक सेकंड नेचर है। बिल्कुल। एंड अगर आप उनको रोकेंगे ना टेक्नोलॉजी यूज करने से, तो फ्रॉम द ग्लोबल सीन जो कि टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हुआ होगा, ही विल बी मच फास्टर, ही विल बी मच क्विकर इन थिंग्स, ही विल यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू अ लेवल कि जो कॉन्शियस लर्निंग वाले नहीं कर सकते। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल आई फील ओल्ड सेइंग दैट कि मुझे डिजिटल टूल्स पसंद नहीं है, क्योंकि आई फील लाइक कि उनका ओवरहेड होता है एंड वो मजा नहीं आता जो कागज पेंसिल से लिखने का आता है। ठीक है, बट जो जेन अल्फा है, जिन जो बड़े ही टैब्स कंप्यूटर्स और फोन्स के साथ हुए हैं, उनके लिए वो सेकंड नेचर है। तो आप अपने बच्चों को इतना आइसोलेट नहीं कर सकते कि वो दुनिया में पीछे रह जाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी एज अ सेकंड नेचर यूटिलाइज करनी नहीं आती। हर सवाल का जवाब उनको फौरन क्यों निकालना नहीं आता। मेरे पास सवाल आते हैं, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, उस पर सोचता रहता हूँ, उस पर तंग होता रहता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं होता कि मैं वो एआई से या गूगल सर्च से उसका जवाब निकाल के एक बार अपने पास एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके आ सकता हूँ। तो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ एआई। तो हम उसको ऑब्वियसली रोक नहीं सकते, बट इसमें द थिंग इज कि कंटेंट इज वन साइड, द अदर साइड इज, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया। इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो है ना सेशंस में कंटिन्यू कर लेंगे। व्हाट आई वांट टू टच हियर इज कि जो कंटेंट होता है ना, वो आपके इमोशंस को, खासकर जो बिग फोर इमोशंस हैं जिसके अंदर मनी, पावर, वेल्थ और इंटीमेट डिजायर्स हैं, उनको हाईजैक करने का नाम है मार्केटिंग बेसिकली, खासकर एडल्ट्स के अंदर। वो आपको जो आपकी क्या कहते हैं उसके लिए एक वर्ड होता है, यस, कॉग्निटिव डिसोनेंस का वर्ड होता है कि आप जहाँ बनना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो और जो आप अभी हो, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसको इतना एग्जैजरेट करते हैं और अपने आप को एज अ ब्रिज बीच में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड देन वो आपकी रिकंडीशनिंग करते हैं। मार्केटिंग, खासकर जो अच्छे मार्केटियर्स हैं जो उस फ्रेमवर्क को अच्छा यूज करते हैं, वो इन सारे इमोशंस को ट्रिगर भी करते हैं। वो आपको छोटा फील भी करवा लेंगे, वो आपको फियर में भी लेके आ जाएंगे, वो आपको आपकी इनसिक्योरिटी भी ट्रिगर कर लेंगे, ऑल व्हाइल बिल्डिंग देयर ओन एफिनिटी टुवर्ड्स अस, कि हमें फिर भी वो बुरे नहीं लगेंगे। हालांकि वो हमसे हमारे सारे इमोशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अच्छा खासा, फिर भी हमसे बुरे नहीं लगेंगे। वेयर एज अ पेरेंट वो किसी एक चीज से रोकते हैं तो बच्चे जो है उनके खिलाफ या लड़ना शुरू हो जाते हैं, या वो सेंस ऑफ एफिनिटी, वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पाती जो कि एक आम इंसान की अपने बच्चे के साथ है वर्सेस एक प्रो मार्केटियर की बच्चे के साथ है। हाउ डू वी यूज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स कि हम छोटे बच्चों को, स्पेशली दीज एजेस, न्यूबॉर्न से लेके 7-8 साल की एज तक, कि हम उनके डिजायर्स एंड उनकी जो नीड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, उनको सामने रखते हुए हम लिमिट्स कैसे सिखा सकते हैं, हम बाउंड्रीज लगाना कैसे सिखा सकते हैं। क्योंकि बाउंड्री इज एन अननेचुरल थिंग इन दैट सेंस कि आपको अपने आप को रोकना है, अपने डिजायर्स को रोकना है। आप खेलना चाहते हो, आपने खेलना नहीं है, आपने कोई पेनफुल काम करना है, आपने पढ़ना है, आपने किसी तरह फोकस करना है। हाउ डू वी यूज मार्केटिंग प्रिंसिपल्स इन अ वे कि हम उनको बाउंड्रीज लगाना सिखा सकें, हम उनको चीजें सीखने का शौक डेवलप कर सकें उनके अंदर, हम उनको उनकी रोकटाक जो कर भी रहे हैं उसके बावजूद हम अपनी एफिनिटी कैसे डेवलप कर सकें, जो कि मार्केटियर्स बहुत इजीली कर पाते हैं। सो इस पे थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अच्छा, इसका भी ये कि ये प्रॉब्ली उससे भी ज्यादा जो है वो वास्ट इसमें जो है वो चीजें आ जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि देखें व्हाट आर मार्केटियर्स डूइंग और व्हाट इज मार्केटिंग डूइंग। ठीक है, देखिए मार्केटिंग आपकी, ये डिबेट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द फाइनल वर्ड, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा इफ यू रिसर्च इट तो सेंस जो है वो यही बनता है कि देखिए मार्केटियर्स जो है ना वो आपकी
आपकी नीड्स क्रिएट नहीं कर रहे होते, ठीक है, नीड्स आर देयर, दे आर कमिंग अप, ठीक है, वो आर बीइंग क्रिएटेड बाय आवर इंटरेक्शन अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड विद आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, तो वो नीड्स बन रही होती है, ठीक है। अच्छा, नीड्स को वो जो काम करते हैं ना, वो नीड्स को आइडेंटिफाई, तो फिर एग्जैजरेट करते हैं, प्रेडिक्ट करके, आइडेंटिफाई करके, प्रेडिक्ट करके, उसके लिए जो है वो अपने सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं और उसको फिर वो आपको इंटाइस करते हैं टू यूज दो सॉल्यूशंस सो दैट यू सेटिस्फाई दैट नीड। ये प्रोसेस होता है, okay? तो इसमें सबसे पहले अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाए ना, और खासतौर पर अगर हम पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे की नीड्स हैं क्या और उसकी नीड आगे डेवलप क्या होगी, और क्योंकि देखिए पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, और खासतौर पे वो पेरेंट जो मतलब थोड़े से अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग वाली जो बात है, जो कॉन्शियस पेरेंट्स होंगे, तो वो जो है ना एनवायरनमेंट और उन चीज़ों को वो देख रहे होते हैं, वो उसको उसकी सोशलाइजेशन को भी वो कर रहे होते हैं, मतलब वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दे कैन एक्चुअली स्टार्ट विद कि इसकी एक्चुअल नीड क्या आ रही है अभी, या नीड आगे थोड़ी दिनों बाद क्या बन जाएगी, ठीक है। जब वो अब सही तौर पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको कॉन्शियसली आप कर ले, ठीक है, तो देन यू विल बी देन एबल टू कैच इसके लिए सोल्यूशन क्या है, और जब आप सोल्यूशन पे, नाउ दैट सोल्यूशन कैन बी मेड क्रिएटेड यूजिंग द टूल्स दैट आर देयर, ठीक है। आपने उसके लिए कोई ऑडियो विजुअल बना लेनी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपने उसके लिए जो है वो कोई पाथ सेट कर देना कि आप ये स्टेप्स जो है वो करेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसमें फिर क्या होगा कि आपने एक तो ये कि उसको नीड आप उनके आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आपको उसका अगर उसका सोल्यूशन जो है ना वो आपको कोई डेवलप कर लेंगे, और फिर ये कि जो मार्केटर्स लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, वो उसका कंपीटिंग सोल्यूशंस आ रहे होते हैं। एक्चुअली आप एक्चुअली एक किस्म के बच्चे को लेते हुए यू विल कम इन सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन, ठीक है, लेकिन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सोल्यूशन फिर अच्छा है, कौन सा नहीं है, और जब आप वो नीड के साथ आप देख रहे होंगे ना, तो फिर आप गाइडेंस भी अच्छी करेंगे और यूसेज भी आप अच्छी कर लेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के आपने बस देख के जस्ट ऑफ द शेल्फ इमोशनली कहा कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये मैं रीडर मंगवा लेता हूँ, ये रीडर बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आपने पहला प्रोसेस नहीं किया, आपने ये भी देखा कि अच्छा बच्चे को एक्चुअली उसकी नीड है भी कि नहीं, ठीक है। करवाना अच्छा है, गोल वाइज बहुत अच्छा है, आपकी एस्पिरेशन है, ठीक है, लेकिन क्या वो एक्चुअली उस टाइम पे उसकी नीड है या नहीं, ठीक है, और वो उससे उसको जो है वो आगे उसका बेनिफिट जो है वो क्या है जो आप आगे देखना चाह रहे हैं। फिर उसके लिए आप कहें कि हाँ अब इसकी जो है वो रीडिंग की नीड है या पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत इसको ऊपर समझ में आ रहा है, फिर आप रीडर मंगवाएं, और फिर उस रीडर का जो भी सोल्यूशन है तो आप सोल्यूशन आप उसको देंगे, बजाय कि मार्केटर जो है उसको या मार्केटिंग वाले या कोई प्रोडक्ट अपनी जो है वो बेच रहे और आप खाली उसके पीछे ही भागे जा रहे हैं कि मैं यही ले लूं। क्या उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं? यही रीडर है तो व्हाई कांट आई जस्ट गेट समथिंग फ्रॉम द नेट माई सेल्फ, मैं एआई को यूज करके क्रिएट कर लूं। अब तो भाई आप एनिमेशन बना सकते हैं पूरी, अब तो वीडियो आप बना सकते हैं, आपको बाकी बच्चों को कोई चीज सिखानी है ना, और वो आप जाहिर बात है बच्चा बातचीत से नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको ऑडियो विजुअल्स के जरिए ट्रिगर डलवाने हैं, उसके सब कॉन्शियस में करना, आप खुद कंटेंट क्रिएट करके उसको देखिए आज ये कार्टून देखते हैं, ये आ गया, या आज ये जो है वो मूवी देखते हैं, या आज ये स्टोरी हम जो है वो देखते हैं। आपने रीडर पढ़वा दिया, नहीं भी पढ़वाया तो आपको उसको वो दिखा दिया और उसमें कहा कि देखो यू नीड टू गेट मोर इनटू इट, तो नाउ रीड द स्टोरी। इसमें आपको मजीद इमेजिनेशन मिलेगी। ट्रिगर पहले करेंगे लेकिन इंटरेस्ट बाद में, इंटरेस्ट फिर बाद में होगा। यस, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, अब तो देखिए एआई आइदर यू विल राइट इट और इट विल राइट यू वाली हर टेक्नोलॉजी का ऐसे, ठीक है। तो वो यही था कि इवन वो मतलब वो आई मीन रेफरिंग बैक टू मार्शल मकलूहन, तो उसकी भी अपना यही था कि डू यू थिंक दैट द टीवी यू आर वाचिंग दैट टीवी, नो इट इज वाचिंग यू, ठीक है, इट इज वाचिंग यू। द मीडियम इटसेल्फ इज द कहीं पे मैसेज लिखा होता है, कहीं पे उसका टाइटल है द मीडियम इज द मसाज, ठीक है, इट इज मसाजिंग योर ब्रेन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ठीक है। तो ये है जो सारी बात इसके अंदर है। तो इसको अब इन टूल्स के जरिए अब आप उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। खुद नहीं करते तो आप जो है ना वो लाइक माइंडेड जो है वो जो हम लोग स्कूल क्या कहते हैं वो होम स्कूलिंग वाली बात है, उसमें आप लाइक माइंडेड लोग जमा होकर ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कम्युनिटी स्कूलिंग या उस तरह की तरफ जो है जा सकते हैं, इफ यू डोंट थिंक कि स्कूल्स आपको इतना अच्छा वो कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, या ये कि स्कूल्स को आप जो है वो अपना पेरेंट्स का वो बना के यू कैन फोर्स देम कि आप कहें कि जी ये कंटेंट हम आपको देते हैं, ठीक है ना, बच्चों की विजुअल्स हम आपको क्रिएट करके देते हैं, आपको क्या चाहिए हम आपको बना देते हैं,
ठीक है, बहुत करना है तो ठीक है, आप फी कम कर दीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी फी कम कर दीजिएगा, एक कंटेंट हम चले आपको इस तरह ही दे देते हैं अपने बच्चों के लिए और सबके बेनिफिट के लिए। तो अब ये वो आपके पास ऑप्शंस जो है ना, चीजें अवेलेबल रहती है, बट इट ऑब्वियसली इट हैज टू बी कॉन्शियसली, ठीक है, कॉन्शियसली इसको सोच के करके, ठीक है। और अगर ये अब प्रोसेस अगर बात क्लियर हुई है ना, तो यू वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। हर कोई अपने उस पे इसको सोच सकता है कि हमने अब इसको मॉडिफाई किस तरीके से करना है, इसको मैनेज कैसे करना है। पहली बात ये कि आपने जो है ना वो मीडिया को कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है कि कौन सा मीडिया किस वक्त जो है वो ज्यादा सूटेबल है। जो नीड वगैरह वाली बात अभी की है, तो डेफिनेटली उसकी नीड आइडेंटिफाई बच्चे के खास तौर पे जितना पेरेंट कर सकता है उतना कोई और नहीं कर सकता। पेरेंट के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट कोलिशन बनाए, यानी कि घर पे जो भी होता है और जो स्कूल में होता है उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर लें, ठीक है। जो घर में जो भी हैंडल कर रहे हैं उनको बच्चों को, ठीक है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे आपने किसी को हायर किया हुआ है वो है, वो और टीचर मिलके और आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपको जो है वो पता लग जाएगा कि किस स्टेज पे है, क्या प्रॉब्लम है, आगे नीड उसकी क्या आ रही है, कौन सी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है एक्चुअली, ठीक है, और आगे क्या नीड उसकी आ रही है, उस हिसाब से फिर देन यू कैन वर्क अप विद द सॉल्यूशन, एंड यू कैन डेफिनेटली यूज दीस टूल्स दैट आर अवेलेबल नाउ। श्योर, ऐसे सो या इसके अंदर आई थिंक वी हैव लेस टाइम, 3:30 हो गए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आई हैव लाइक 15 डिफरेंट पॉइंट्स, जिसमें से हमने अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स टच किए हैं, तो दिस इज अ ह्यूज थिंग, इस पे जो है ना वेट टाइम पर करते रहेंगे। इसके अंदर द कंसर्न्स दैट आई हैव इज कि एक बंदा जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ही इज चेज ह्यूज, उसका नाम है, एंड प्रोबेबली एक्स CIA और समथिंग लाइक दैट, वो साइकोलॉजिस्ट है एंड वो मैनिपुलेशन एक्सपर्ट है। वो बंदा कह रहा है कि आई एम अ मैनिपुलेशन एक्सपर्ट, जिसने 20-25 साल ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा है, एंड आई एम स्टिल स्केयर्ड बाय सोशल मीडिया कि वो किस तरह से आपको हाईजैक करता है। हम बड़ों के अंदर भी है, फॉर एग्जांपल अब वो जो बात है कि जब मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, मल्टीपल सेंसेस आपकी ट्रिगर हो रही हैं और वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, तो जो हमें मीडिया मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है और जो मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमें एक हिप्नोटिक स्टेट के अंदर लेके जा रहे हैं, एंड हमारे इमोशंस को वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करी जा रहा है। ऐसे ही हो, कभी खुशी, आपको एक रील में खुश कर रहा है, एक में फनी जोक दिखा रहा है, एक में आपको मर्डर दिखा रहा है, एक में आपको कुछ और दिखा रहा है, एंड आपको इमोशन प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और ये मैं एडल्ट्स, मतलब फुली फंक्शनिंग एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों के पास तो इसको प्रोसेस करने का वो एबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो द वर्ल्ड वी आर मूविंग इनटू, इसके अंदर बच्चे एक नेमत है, बिल्कुल हैं, हम उनको अच्छे मिशंस और अच्छी मीनिंग के साथ एक अच्छा बिगर गोल भी दे सकते हैं, बट अगर हम ये नहीं करते ना, खासकर जो हमारी जनरेशन, जो जेन ज़ी जिनके भी बच्चे हैं या मिलेनियल्स के भी जिनके भी छोटे बच्चे हैं, अगर हम ये लोग चीज़ें नहीं करते ना, तो ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। मतलब बच्चे इन द नेक्स्ट जनरेशन विल जस्ट बी कंजम्पशन मशीन्स, एंड फोन्स भी अभी हमारी जिंदगी में खत्म हो जाने, या वो आंख के सामने आ जानी है, या एक न्यूरल लिंक लगी होनी है, दिमाग के अंदर ये ऐड चल रहे हैं, दिमाग के अंदर ही कंटेंट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे हमारे पास इतनी सारी साइफाई मूवीज भी हैं जिसके अंदर ये मतलब क्या कहते हैं, कौन सा होता है, मतलब इस तरह की डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाई हुई है कि सारा कुछ आपके अंदर ही चल रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसको लिमिट करना बहुत जरूरी है, एंड अगर ये ना किया तो ना हम बच्चों को प्रॉपर्ली दीन सिखा पाएंगे, ना हम बच्चों को प्रॉपर्ली पेरेंटिंग कर पाएंगे, और वो जो आइसोलेशन क्रिएट की जा रही है, अभी मैं जेन ज़ी में हूँ, आई हैव ग्रेट पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह, बट वो ट्रिगर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आई वांट टू लीव माय होम, मैंने अपना काम करना है, मैंने कुछ बिल्ड करना है, तो मुझे घर से निकलना पड़ेगा। जबकि 2 जनरेशन पहले इसका तस्वर भी नहीं था, खासकर हमारे कल्चर के अंदर। इसको रिलीजन से हटा भी लें, कल्चरल बात भी करें, तो हमारे कल्चर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि 30-40 साल से पहले अपने जब तक बच्चे नहीं होते तब तक अलग होने का कॉन्सेप्ट नहीं था। जबकि हमारी जनरेशन को ये पुश भी किया गया, प्लस वो अगेन कॉग्निटिव डिसोनेंस को इतना खींच के उसके अंदर ब्रिज ऐसा बनाया गया ना कि अलग होगे तो कोई काम करोगे। तो अगेन हमारी जनरेशन या जो हमसे पिछली जनरेशन है, वो अपने बच्चों के साथ वो जो है ना करेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। जो कंटेंट मैं अपने बड़ों के खिलाफ बना रहा हूँ, बैठ के कल को हमारे बच्चे ये कंटेंट हमारे खिलाफ बना रहे होंगे कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया। तो इफ यू वांट टू हैव प्रोडक्टिव चिल्ड्रन एंड इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हर चीज़ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के लिए ही डिजाइंड है हमारी जिंदगी के अंदर। दिस इज अ हाई कॉन्टेक्स्ट टॉपिक, अगर नहीं समझ आया तो कोई नहीं, बट जो बिगर पिक्चर अंडरस्टैंडिंग होती है वो बर्ड्स आई व्यू से होती है। तो बर्ड्स आई व्यू से देखें तो अगली 2-3 जनरेशन के लिए जो प्लानिंग है ना, वो आपको करनी पड़ेगी एक बंदे को, कि मैंने उसको किस तरह से लेके चलना है कि
एक प्रोडक्टिव सिटीजन हमारा बच्चा जो है बन के निकल सके। लेकिन उस सारे बच्चे के वो बनाने से पहले अपनी इतनी हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने ऊपर इतना कंट्रोल चाहिए कि हम ऑफिस से आके बैठ के स्क्रॉलिंग ना शुरू कर दें, ऑफिस से आके बैठ के मैच ही ना देखना शुरू कर दें। समथिंग प्रोडक्टिव, वी नीड समथिंग फिजिकल एज वेल। हमारे पास हॉबीज होनी चाहिए। हम आई डोंट थिंक कि 95% के पास हमारे पास हॉबीज हैं इस वक्त। किसी के पास भी नहीं है। कोई हॉर्स राइडिंग नहीं कर रहा, कोई शूटिंग नहीं सीख रहा, कोई आर्चरी नहीं सीख रहा, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, गेम्स नहीं हो रही, कुछ भी नहीं कर रहा। एंड घर पे आके बच्चों के साथ, उनके लेगो ब्लॉक्स के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ अपने फोन्स में लगे हुए हैं। घर के अंदर भी कोई नहीं कर रहा। तो वी हैव a massive duty. We are the first generation के जिसके ऊपर बबल है ही नहीं कल्चर का। हमारी पिछली जनरेशन थी, उनके पास एक कल्चर का बबल होता था, एक कॉन्टेक्स्ट होता था जिसके अंदर वो रहते थे, उनका एक रोल डिफाइंड होता था, उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। हमारी जनरेशन में जिसके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, एंड वी आर इन अ मीनिंग क्राइसिस के हमें अब अपना मीनिंग डिफाइन करना पड़ेगा। हमसे पहले कल्चर डिफाइन कर देता था किसी हद तक, जिसको कुछ बड़ा करना होता था वो उसमें से सिर्फ ब्रेक आउट करता था। हमारे लिए हर सिंगल बंदे के लिए जो है ना, वो मीनिंग क्राइसिस इतना स्ट्रांग हो गया कि हमने उसको इंटेंशनली और प्रोसीजरली टैकल करने की कोशिश ना की तो ना हम किसी काम के रहेंगे, ना हमारे बच्चे किसी काम के रहेंगे। ये बात देखिए बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा अब इसको और इसको एक लेवल हम ऊपर ले जाएंगे, फिलोसॉफिकल और उस पे हम ले जाएं। ठीक है, पहली एक थोड़ी सी इसमें एडिशन है कि देखिए सबकॉन्शियस एक्चुअली कंट्रोल्स योर बॉडी। ठीक है, बॉडी के सारे फंक्शंस को वो कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस। ठीक है, तो जितनी बॉम्बार्डमेंट सबकॉन्शियस पे हो रही है, इसका मतलब ये कि वो आपका जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, उस पे मटेरियल एग्जिस्टेंस पे डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और वो उसको इतना ओवरलोड कर रहा है कि वो इट इज एक्चुअली क्राउडिंग आउट योर जो आपका जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस वो क्राउड आउट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, कि आपके पास कोई वक्त ही नहीं है कि आप वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस की कोई बात सोच भी सके। ठीक है, वो ये एक्चुअली दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, और वो बिल्कुल मटेरियल्स के साथ आपको जो है टाइम है। बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप उनको सुने और ये सारी बातें, आई मीन यू लिसन टू डेविड आइक, आई मीन ही इज मतलब जितना मेरे ख्याल से उसने इस सारे प्रोसेस और कल्चर को और उसके इवन वो डायमेंशनल लेवल्स पे भी वो ले गया है। ठीक है, जो थोड़े बहुत हमारे साहिल भाई भी बात करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वाकई अगर प्रॉपर बंदे विद एक्सपीरियंस सुनना है, जो आपको थोड़े अजीब भी वैसे लगेंगे। ठीक है, लेकिन द गाय इज जेन्युइन वाली बात है ना, कि व्हेन ही इज सेइंग समथिंग यू विल अंडरस्टैंड ही इज नॉट लाइंग। लेकिन ये सबसे पहली बात है ना, ट्रस्ट वाली बात है कि वो गलत बात कर रहा है, लाइक कर रहा है, बना रहा है, ऐसे नहीं है। तो लिसन टू डेविड आइक, वो आपको किस तरह की पूरी ये मटेरियल साइकोलॉजी कैसे बनी हुई है, क्या कैसे है, इनका पर्पस क्या है, फिर इसका हाउ इज इट एक्चुअली कनेक्टेड टू योर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीक्वेंसीज, ये वो सारा वो बड़ा जबरदस्त उसका हुआ है। और भी लोग हैं बड़े अच्छे जो इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक की हुआ है। लेकिन देखिए इसमें यही है ना कि इट्स ऑल द अटैक ऑन योर सबकॉन्शियस एंड योर स्पिरिचुअल सेल्फ। तो वो जो है, अब ये पहले प्रोसेस हमें समझ में आ जाए ना, ये एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज डायरेक्टेड किधर है। सो कहते हैं ना कि अगर आपको पता करना है कि क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं असल दुश्मन कौन है, तो तीरों को देखो कि तीर कहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना, या फॉलो द मनी का एक कांसेप्ट है फॉलो द बिजनेस मनी, ये लुक एट वेयर द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम, कि तीरों की डायरेक्शन क्या है, तीर आ कहाँ से रहे। ठीक है, और तीर हिट किसको कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हिट आपके सबकॉन्शियस को कर रहे हैं, कॉन्शियस को नहीं कर रहे। आप जितना अपने कॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना आपका सबकॉन्शियस मतलब आप उसको फिर मैनेज आउट, बैलेंस आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब असल मतलब अगर मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कहूँ तो असल चैलेंज ये है। ठीक है ना, कि आपने जो सबकॉन्शियस पे बॉम्बार्डमेंट हो रही है उसको कम कैसे करना है, मैनेज कम करना है, मैनेज करना है, बैलेंस आउट करना है। ठीक है, और कॉन्शियस को अपने जो है वो दोबारा वापस लेके आना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग है जो करने की जरूरत है। इसमें अब सब कुछ मतलब आप इसमें मैं कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन एक्चुअली हर रिलीजन के अंदर अपने अपने फ्रेमवर्क्स मौजूद है, हर एक के अपने अपने जो है उनमें मौजूद है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर गुड इन देयर ओन राइट्स। ठीक है, मैं ये कोई ठीक है भाई इनका अच्छा है उनका अच्छा हमारा वो नहीं, ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स डेवलप हुए हैं ओवर थाउजेंड ऑफ इयर्स, और प्रॉब्ली लगता है ऐसे हैं। तो इस टाइम के लिए शायद मतलब डेवलप लोगों ने मतलब प्रैक्टिस करके जो भी मास्टर्स बन गए। लेकिन ये कि अभी जो है वो सबके सामने भी वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आ गई है, और अब उनको यूज करके यू कैन कम अप टू अ बैलेंस। ठीक है, वो जो यिन यान वाला बैलेंस है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए भी हमारे पास तरीके मौजूद है। ठीक है, यू इट्स नॉट के इट्स डार्क एवरीवेयर। ठीक है, तरीके मौजूद है, वी जस्ट हैव टू अमैलगमेट देम, ढूंढे अमैलगमेट करें। ठीक है, एंड
और आप जो है ना मतलब ये भी मतलब वो ये नहीं कहते कि अगर आप किसी एक फ्रेमवर्क को है तो उसी को फॉलो करते रहे, ये जो आपका ये मेरा कल्चरल है, मेरा रिलीजियस है, नहीं यार, किसी और रिलीजियस फ्रेमवर्क का जो आपकी आइडियोलॉजी के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो मतलब को वो नहीं ब्रेक कर रहा, कोई आप कोई शिर्क इस तरह नहीं जा रहे, यूज दैट। ये तो है, वो तो नॉलेज तो मोमिन की मिरास है ना, जो जहाँ से अच्छी चीज मिले आप लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी बात। तो कम से कम ये अगर बेस समझ में आ जाए ना कि ये सारी बॉम्बार्डमेंट हो किस पे रही है, तो इट्स हैपनिंग ऑन योर सबकॉन्शियस व्हिच इज कंट्रोलिंग योर फिजिकल एग्जिस्टेंस। और इसीलिए इसके ऊपर जो है वो ज्यादा हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है कि अच्छा नहीं ड्रेसिंग ऐसी हो जाए तो मैं लुक्स ऐसी हो जाए, तो मैं ये कर लूं, नहीं मैं सर से बाल चले गए तो मैं बाल लगवा लूं कि जी बाल आ जाने चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों का वो फिर वो आपको दिखा रहे हैं ना सॉल्यूशंस कि जी बाल ना होना एक प्रॉब्लम है, तो वो बाल ना होना प्रॉब्लम है, तो व्हाई कांट यू यूज अ कैप मैन? आई मीन व्हाई कांट वी डू दैट? और एक मुझे वैसे स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, किसी कहीं मैंने पढ़ी थी, तो कहते हैं मतलब ये सारी जो एजिंग के ऊपर है ना कि जी एज हो रहा है, वो तो होना है भाई, यू कांट रिवर्स इट। आप उसको डिले भी कर लेंगे, या चले आप क्रायोजेनिकली फ्रीज हो जाए, गो टू द आर्कटिक एंड अपने आप को बंद कर लें उसके अंदर, जाके ना 20 फुट खोदें और उसके अंदर चले जाए, ठीक है, तो आप बंद कर लेंगे। लेकिन फिर भी जब आप निकलेंगे, जब भी 200 300 400 साल बाद अगर आप निकल आए, ठीक है, या वो जो है ना कि आपका कॉन्शियस को स्टोर कर लिया और किसी और की बॉडी में फीड कर दिया, तो क्या वो बॉडी हमेशा रहेगी? तो खत्म हो जाएगी, फिर अगली हो जाएगी, फिर अगली हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाई कांट बी एज gracefully? बिल्कुल ऐसे, Why can't we age gracefully? बिल्कुल ऐसे। Yes. सही है, चलें जी, बेहतरीन। It was an incredible discussion. I'll just end this on two different things. I was listening to Alex O'Connor कल परसों. He's an atheist, Christian turned atheist. ठीक है। He's very well read. तो उसके अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया उसने, और उस एक्सपेरिमेंट की जिस्ट ये है कि जितने भी रिएक्टिव एक्शंस होते हैं ना इंसानों के, we take that action and after we take that action we come up with a explanation for why we took that action. हम एक्शन लेने से पहले नहीं सोच रहे थे हमें क्यों कर रहे हैं, हम एक्शन रिएक्टिव एक्शन लेने के बाद हम उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन बिल्ड करते हैं अपने दिमाग के अंदर. दिस हैज बीन टेस्टेड अपेरेंटली एंड दिस सीम्स टू बी द केस. तो अगेन वही सबकॉन्शियस को जब कंट्रोल कर लिया तो फिर आपके एक्शन आपकी कंट्रोल में नहीं है भाई. नहीं तो यही बात. यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिकॉज़ एंड उसके अंदर हमारे बड़ों ने एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया था जो कि उनके टाइम पे शायद इतना एप्लीकेबल नहीं था लेकिन हमारे लिए है. वो था कि सोबत का असर होता है. बिल्कुल. उनके पास सोबत सिर्फ और सिर्फ लोग थे. हमारे पास सोबत में अब लोग भी हैं, हमारे पास सोबत में सोशल मीडिया भी है, हमारे पास सोशल में मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, एंड हमारे पास सोबत में अब मार्केटिंग और बिल बोर्ड्स और हर किस्म की इतने सारे स्टिमुलाई है ना. हमारी सोबत में इतना कुछ ऐड हो गया कि अब उसके गिर्द बाउंड्रीज बनाना, अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना एंड अपने इनर पीस को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी हेल्थ को, इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया. अब सोबत का जो सर्कल था, स्कोप था, वो बहुत इंक्रीज हो चुके. तो अपने सोशल मीडिया इसको यहीं पे खत्म कर दें कि अपने सोशल मीडिया यूजेज पे कंट्रोल लेके इसको एक कॉन्शियस जगह पे मूव करें. फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे मूव करें, इस पे कितनी देर, 10 मिनट स्क्रॉल कर लोगे, 15 मिनट कर लोगे, फोन से हटा दें इसको. एंड अगेन जो सर ने बात की है बहुत अच्छी है कि जो हाई स्टिमुलस चीजें हैं उनमें से कुछ स्टिमुलाई को कम कर दें. वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से ऑडियो रिमूव कर दें, पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो वीडियो फोन को उल्टा रख दो यार, कोई बात नहीं, इतने कोई प्यारे नहीं हैं. तो इस तरह से आप अपनी सोहबत पे काबू पा सकते हैं एंड विद टाइम स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं. सो इसको बस वो करंट पार्लेंस में कह लूंगा कि सोहबत के लिए लोगों को समझाने के लिए ना आप कहें कि कंट्रोल द बबल, कंट्रोल द बबल अराउंड दैट यू हैव क्रिएटेड. ठीक है, तो कॉन्शियसली मैनेज दैट बबल. यस, ये हो जाएगी सोबर. यस, ठीक है, कॉन्शियसली मैनेज द बबल. व्हाट इज इन योर बबल, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट इज इन योर बबल. ठीक है, ये इसको इस तरीके से अगर समझ लेना तो वर्कआउट जो है उस पे किया जा सकता है और बहुत अच्छा हो जाएगा. वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू आर वेलकम जनाब. एंड नाउ यू गाइस आल्सो हैव अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट कि सोहबत को कैसे सेट किया जाए. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट पे, क्योंकि ये तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सर के साथ भी अब बहुत सारी करनी है पॉडकास्ट. तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट पे. विद लव, अली. अस्सलाम वालेकुम.